परदशिंग बीकानपति करब हुक्म अनुकूल नव रोजा देवो नृपत मिटे निपोत मूल। हुक्म सुनत आकुल भये और बटियानी और भूत हाथ जोड़ कर बैठ गा माखेवे मतन धूप। हाथ जोड़ने बेटिया माखेवे रजलने धूप। अरे राजल धर्म पति रो ये भूपरी लाज बताई है। लाज बताई ए भूपरी शर्म बताई है। वो जगती धर्म रघुपति रो ये भूपरी लाज बताई है। एक दिन सालो गयो तुमको खुदा ने रूप दिया कैसा तुमको। एक दिन सा गयो रम खुदा ने रूप दिया कैसा तुमको। खुदा ने रूप दिया तेरे जैसी वो बार हमारे निधर ये भूपरी लाज बताई। बाबू यशोदा बोले जगदम्बे मात की राजल बैसा की जय हो। अब उन समय है क्यों शक्ति और भगवान अवतार क्यों लेवे पृथ्वी मत पाप छे के धर्मरी नास्ती विद्या करें तब भगवान और भगवती अवतार लेना पड़ेगा। या आप रे निजी भक्त में कष्ट में आ जावे। इन्हें भारतीय समाज मुगलों बहुत 200 साल तक राज रही थी और बहुत ही अत्याचारी हिंदुओं मत करियो जिनी को सीमा नहीं। आज तक अपा हिंदू बेखूब बनियोड़ा इतना जिनी को सीमा नहीं आज भी। आज दिन अपा हिंदू इतना बेखूब बनियोड़ा। आज अपर हिंदू मन एडी मां शक्ति ने अवतार ले लेने दुष्टों ने दलन करियो फिर भी वो मां शक्ति ने भूलगा और अपा मारी मुगलों ने चाटुकार करना शुरू कर दी। दिल्ली में अकबर राज हो और डोला तो बाबरी टेम हो रुकड़ा और अकबरी टेम राजल भाई सब बंद करवाया था। डोला कोई अकबर हरोने इड़ा बाबर हरो इड़ा। बीकानेर दरबार सिंह जी और राज्य मन मंत्री भी हार 18 राजा भी हार। अकबर राज्य में मंत्री भी हार और बीकानेर राजा भी हार। काफी उम्र बीत गई
करीबन करीबन 30 साल री उम्र वेगी, 30-32 साल री। एक बार अकबर और दरबार पितु सिंह की आपस में बैठा बातचीत करता, उनने पूछो तो पितु सिंह आपने शादी क्यों नहीं की? बोले हजूर मैं हमारे मन मर्जी को नहीं, सोई को नहीं, आप सत्य बताओ। बोले मैं इन वास्ते नहीं करी कि मैं डोलो नहीं देना चाहूँ थाने, इन वास्ते मैं शादी नहीं करूँ। बोले सोई गुना माफ है, मैं आप डोलो माफ करियो। थोड़ी धीमी कर आवाज या बंद कर। सौगन स्वरूपिया होगी और दरबार पनीजन ने वास्ते अब कहीं सत्य बात बताऊं तो दोरी घनी लगे, क्यों हाची हमेशा कड़वी आ करे। दवाई लेमो नहीं बीमारी रही, चाहे बोली बुखार ही लो गोली, लेकिन कड़वी वे और कड़वी नहीं वे मीठी वे तो उन्हें बुखार नहीं उतरे। तो सत्य बात हमेशा कड़वी है। जैसलमेर पनीजन वास्ते किया पार्टी रमाने और जकी प्रति सिंह पनीजन गया हमारी मोटी हाली बा उरम ही अकबर रे कर रमाने ही पन्नेवड़ी जकिन नाम हो नाती। और अब कई कहे राजपूत जो करें ध्यान भी नहीं है, क्यों कि जैसलमेर मत अटैक क्यों नहीं करियो कि बुन हाँ मिली जान पनी जैसलमेर दरबार अकबर ने इन वास्ते अटैक नहीं करियो तो जैसलमेर मत। और उन्हें ना तेरी एक ही शर्त थी कि जैसलमेर लगान दिल्ली तक मैं आलूं, जब तक रात या दिन जिन गांव में रुकूं उन्हें नगरी ने पूरी जिमाऊं। और उन दिनों नौ पीड़ा वरना तीर बाड़ो थोड़ी देर के तो ठोड़ जीवन बाप 36 कोम ने कहो 36 कोम जीवनी जी अकबर ने कॉल करियो हो दिल्ली जैसलमेर दिल्ली आवियो तक। और वाबी बटाईड़ी जैसलमेर फिर वाली रात दोनों बहन जिमने के उंडे में दरबार पितु सिंह और बात नटकी के नहीं मैं तू बहन होना कोई खाली तू मुसलमान घर में मैं हिंदू घर में, लेकिन बालार इतिहास ही पतो नहीं हो उर्म ने बोले मुसलमान भी ना तो हरे को नहीं कहा मैंने ध्यान है, लेकिन मैंने ध्यान इन बात रो पतो है कि मैं तुरक नहीं जो तो उर्म 16 श्रृंगार कर मैं रमन आयो उन टाइम रमन अकबर बन रूप से एक दिन शाह के उर्म को खुदा ने रूप दिया। कवि कंकर बहुत महाराज मेमा कर चीजा रूप रमन गान बताई। एक दिन शाह के उर्म को खुदा ने रूप दिया, कैसा तुमको तेरे जैसी नार हमारे नजर ने आई है। राजा धर्मर्गपति रूप ऊपरी लाज बचाई मर्गपति को सिंह अब शक्ति सिंह रूप की कर धारण करे। अब बात कही उनके उर्म अकबर ने कोई कहे अरे हुरम कहे तुम सुनो दिली पत्ती रूप बहान नहीं देगी औरत। हुरम कहे तुम सुनो दिली पत्ती रूप बहान नहीं देगी औरत, रूप बहान नहीं देगी औरत। मासू छोटी मासू छोटी दर शहर भी गाना ब्याही है वो लाजल धर्मर्गपति रो ये भूपरी लाज बचाई है वो सगती बड़ी हो सिंगोरो ये भूपरी लाज बचाई। शर्म बताई
करियो राजन करियो पैसा कर प्रगति रो वो भूपरी लाज बचाई है। बोले जगदम्बे मात की उर्म कहे तुम सुनो दिली पत रूपवा नहीं देखी औरत मौसो छोटी बहन शहर बीकाने ब्याई है राजल धर्म मृगपति रूप ऊपरी लाज बचाई। बोले मारू छोटी बहन बीकानेर प्रतिशी ने अपने मुन देखी हो तो जन के पूनम नो चौंद होगो और बठो भाषा मन मन पीसी जो मन क्यों हो सोचो रे अपन कॉल वचन एड़े क्यों सगन कारियो हिंदू ने गाय मुसलमान ने सूरी कुरान री कसम खान के आप रो डोलो माप है और आज दिन असली मुसलमान है। टॉर्च बंद कर दो जदरो बंद कर दो वो कुरान री सगन रे बाद में पाउंड देख से धड़ मा तो कटे उनी गम नहीं लेकिन आगे नहीं हिर के बचे। और आज दिन सच्चो हिंदू है उन्हें मां गीता री कसम दिराई दिवे तो आगे पाउंडो ही नहीं देवे। आज दिन हिंदुओं ने उठाई को ने गीता चीज कही है अपर कृष्णा 5 धर्म है संत महापुरुष बतावे अगर 5 धर्म में प्राणी वह तो वे तो पुण्य मनुष्य तन तैयार है। अगर 5 धर्म में नहीं वेवे तो नामालम परमात्मा अपन किनी जुनीर मन वेजी कड़ो जन्म दई वो तो जड़ अपना कर्म गिड़ा ने ईश्वर ने उठा है। राम सुखदास जी महाराज आप वाणी रे माने कहो प्रथम धर्म मनुष्य रो गुरु करनो है। थोड़ा आवाज दी मेरा को हेलो हेलो आवाज दी हर मनुष्य रो स्त्री ने तो कई संत महापुरुष बतावे ये बिल्कुल फजूल री बात है सत्य बिल्कुल झूठ बात है। शास्त्र में कोई नहीं स्त्री सिर्फ पति है वही परमेश्वर वही गुरु स्त्री ने कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है। ये पाखंडी बना धंधा है। मनुष्य ने हिंदू धर्म रे माने मनुष्य चाहिए कोई जाति रहो उन प्रथम धर्म है गुरु करनो ताकि आगे परमात्मा रस्तो वही बता सके। यूं तो प्रथम माता पिता गुरु हैं जिन्हें अपन संसार बतायो है संसार में बोलनो चलनो सिखायो है लेकिन इन जीवन रो कल्याण वास्ते गुरु ही है बाकी रस्तो ने तो माता पिता साथ ले ने कोई परिवार वाला साथ। प्रथम धर्म है गुरु और दूसरा धर्म है गीता। हर हिंदू रे धर्म रे घर रे माने गीता होनी बहुत जरूरी है। जिन्हें लाल कपड़े में शादी कर और जट अपन भगवान रो आलो वे जट सेवा पूजा पाठ वे सुबह शाम उनसे इंसाती कर रखने जी उसके ब्रह्मचार्य पालन कर हफ्ते में एक बार बुना पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचार्य पालन नहीं हुए तो अच्छो कोई वेद वक्ता पंडित वे ब्रह्मचार्य पालन करना तो उन्हें बुलाने पढ़ानी चाहिए लेकिन उनकी सेवा पूजा सुबह शाम होनी चाहिए। दूसरा धर्म है गाय जी आज बहुत बुरी दशा गाय हुई हिंदू माने बने वो उन्होंने हिच फल है अपन सब कुछ मिल गया जो अधर्म क्यों आप फोटो रोमाने भी देख सको शास्त्र तो आप पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए लेकिन जहां कहीं भी गाय रो फोटो देखो उन्हें समस्त देवता विद्यमान है बन माने और उन्हें वाला अपन आदरी माता री उपाधि गाय ने दीड़ी है। एक भारत देश ऐसा है जो इसको भारत को माता कहते हैं दूसरी गाय को माता कहते हैं। और चौथा धर्म है गंगा। हिंदू धर्म में सबों पवित्र स्थल है वो गंगा है। साल में एक बार मन स्नान करना बहुत हर प्राणी ने जरूरी है। क्यों कि अपना आचार विचार कोई गलत हुई बुद्धि भ्रष्ट हुई या पापी पुरुष को पीड़ित हुई शरीर तो गंगा में स्नान करना अपन सोच विचार है वह शुद्ध हो जावे। और पांचों धर्म है सजनों वो बहुत कठिन धर्म है। माता बहना आपने भी ध्यान रखना है कि वो है स्त्री धर्म। अगर इनो पालन नहीं हुए तो वो संत महापुरुष शास्त्र में आप बात बता वो घर मशान नहीं मशान है शमशान है। अगर वो धर्म पालन नहीं हुए तो आप हाथों पानी पिलाड़ो आप हाथों खानो खिलाड़ो वो हराम जड़ो है कोई काम रो नहीं है। वो 5 दिन तो स्त्री धर्म स्त्री ने पालन करना है हर घर माने।
अगर पांचों चार धर्म पालन करो पांचों नहीं वे तो कोई मतलब संत महापुरुष शास्त्र लिखे हैं कि अगर पुन घर में मिट्टी लिया वे मिट्टी रांधन खाई लेवे शराब पी लेवे तो भी घर अशुद्ध नहीं वे जितु इनो अशुद्ध हो जावे। जहां तक स्त्री री छाया पड़ गई वे भोजन माते वो भोजन भी हराम है। और संत महापुरुष शास्त्र कहे कि अगर पांचों धर्म प्राणी पालन करते वे तो पुणे मनुष्य तन तैयार है, उनमें रुकना कोई फर्क ही नहीं। लेकिन अफरती भी हाव एड़ी नहीं है कि भाई इन माने पालन नहीं वे 100 में 1% लोग एड़ा भी हैं जो इन दोनों पालन भी करें और सब तो कर लियो वे तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जावे और अच्छी बुद्धि हुए तो कोई प्रकार या पर विघ्न वेज को नहीं। इसी प्रकार बुद्धि मतिहीन हुई बोले अब कहीं कर सका तो रानी दिल्ली आ सके और अरने दरबार में भी कहो है कि रानी तुर्क है हमी कमीज बिचारे उल्टी बेगी गणी बिचारे मारी कोई हैंदानी या शाइन या दशकत नहीं वे तो आप दिल्ली मत आई जो। और दरबार गुजरात रमन काठियावाड़ रमाने काठियावाड़ बहुत बड़ो लंबो चौड़ो है एरियो है। काठियावाड़ कोई जगह नहीं है थोड़ी सी बहुत बड़ो मैदान है एड़ो बड़े बहुत बड़ो एरियो है। और उन काठियावाड़ रमाने चींडियो करन गांव और चींडिये गांव रमाने उदोजी चारण करे राजल भाई सरो अवतार हो तो उन्हीं काठियावाड़ों कचरे मन आदर दिन में चारण पास में बहुत बड़ी गोदन है गाया है और काफी घोड़ा है और पुरानो साधन भी अपना छो लेकिन अपने बहुत कम है। गुजरात मन आदर दिन वही साधन वर्ग दरबार काठियावाड़ घोड़ा लेन रवन या तो चिड़ियालों का खेत में जोड़ हो जो तो घोड़ा चलाने वास्ते वो खेत रे माने उदोजी चारण आपरी गोदन चरावता हाँ और राजल भाई साहब 5-6 साल अवस्था में छोटा बालक हाँ पिताजी साथ मना और माँ भगवती ने वो परसों दिखावनो हो उन्हें हेज खेतर मन आओ तो दरबारों प्रिय घोड़ो वो खत्म हो तो बाहर रुकिया बाद मने अब तो कहीं एक हरची पलिया पर वडेरा भी उतनी गाय ठिल्लन ले जा नौक तो हरिजन जन माते होनाली छोटो नौकता अब तो गए रोड रेडी में किचरी जे टाइम मत भाई आगे बोल रही दरबार के बिन घोड़े ने गाल गाड़ी में ले लो बीकानेरी हिज दाह संस्कार करोगे दफन करो एडड़ा घोड़ा हुआ करता वने हजू नहीं छोड़िया करता वने जमी दाग दिया करता। और अरने राजल भाई सर पिताजी ने माध्यम पड़ी उदू जी ने कभी बीकानेर दरबार आया क्यों नहीं आला दर्शन किया तो राजल भाई सर आंगली पकड़ी पिताजी री और सात रमन आवे जट दरबार सिंहासन हो रोड के लोगों सिंहासन मत आप जान विराजमान हो जावे तो राजल भाई सर पिताजी वन पकड़ नीचे उतारे बेटा तो समझे कौन टावर है वो दरबार आसन है आसनों नीचा उतारिया बाद मन राजल भाई साहब पूछे जीसा इन्हें घोड़े रपक क्यों बंदे आदमी तो उदू जी होने के बेटा तो समझे कोनी वो घोड़ो फूट चुको है भले थोड़ी देर जीसा इन घोड़े ने गाड़ी में क्यों गाले बोले बेटा तू समझे कोनी टाबर है घोड़ो फूट चुको है बोले जीसा फूटो की करे तो टाबर समझन थोड़ी रीस में कहो बेटा तू समझे कोनी घोड़ो मर गो बोले जीसा घोड़ो जीव तो है मरियो कटे आ दरबार सुने पीतू सिंह जी और उन टाइम मैंने के हाली मिस्त्री के ठहरो भाई आप बच्ची कहीं कह रही है बोले भाई थने कहीं टा घोड़ो मरियो कोने जीव तो है तो राजल भाई साहब बताइए घोड़े चिमटी पड़न घोड़े माते नौके तो घोड़े पग भी खुल जावे ना ऑटोमेटिक सर्दी तो खड़ो हो जावे उन टाइम राजल भाई ने हाथ जोड़ी हुए दरबार पति सिंह जी सिर्फ दरबार ने ही जो रूप दिखियो बोले राजल अब की पड़े उन टाइम याद कर लीजिए मैं थारे वेली ओ वचन दियोड़ो राजल भाई ने गुजरात काठियावाड़ ने चींडिये गांव में चिड़िया लोग खेत जोड़ हो विण जगह दियोड़ो तो अरे आ न पता ही उन टाइम रमोने
बोले किकर बुलावा रानी अट दिल्ली आ सके? बोले नहीं। तो बीकानेर दरबार बीत सिंगरी को सेनानी या शाइन दशकत जावे तो रानी दिल्ली आवे ने एक गुलाग ने क्यों मुने धोखे में बुलावने दरबार ने तो वो कह नहीं सके शगुन करी तो एक धोखा रूपी सभा बना और कई बात बने। अरे इतनी सुनसा बार को आए कोटवाल को तुरंत बुलाए, इतनी सुनसा बार को आए कोटवाल को तुरंत बुलाए, कोटवाल को तुरंत बुलाए। अरे पृथ्वी सिंह से के वो तेरी सिंह से के वो तेरी दर्द बुलाई, वो तेरी दर्द बुलाई। राजन धर रघुपति रो ये भूरी लाज बताई है। वो लाज बताई है शर्म बताई वो भूपरी लाज सदती धर मृग राजन करियो पैसा धर मृग पति रो वो भूपरी लाज बताई। प्रति सिंह को पास बैठाए खुद कागज दस्तखत लिखवाए, प्रति सिंह को पास बैठाए खुद कागज दस्तखत लिखवाए, खुद कागज दस्तखत। दूती दो ये बुलाई सहाने, दूती दो बुलाई सहाने वो सबकी धरियो वो भी धरियो राजन धर प्रगति रो ये भूपरी की लाज बताई। जगदम्बे मात की। इतनी सुनसा बार को आई कोटवाल को तुरंत बुलाई, प्रति सिंह से के हो तेरी औरत बुलाई है राजल धर्म मृगपति रूप रूप इलाज बताइए। कोटवाल के महाराज क्यों आवे को नहीं तो के धोखे रूपी सभा बनाओ तो धोखे रूपी सभा बना और प्रति सिंह को पास बैठाए खुद कागज दस्तखत लिखवाए, दूती दोई बुलाई सहाने गुप्त पटाई है राजल धर्म मृगपति रूप भूपरी लाज बताइए। धोखे रूपी सभा बना और उन सभा मन सोनार ने बिठान के देख प्रति सिंह रे अंगूठी पहने एड़ी रेडी अंगूठी घड़ी इतनी तुझे और झूठा कोरा कागज में साइन करा और नीचे बातें लिख और दूतियों ने बुला गुप्त यानी छने छने रथ जोतान बीकानेर रवाना करियो और जिनके मृत बीकानेर पहुंची हो और वो कागज लिजान महारानी रे हाथ में मान दियो तो वही पतिव्रता औरत आप पति सेनानी और कागज दे और एक फूल कुमला जी कुमला जी कई बात कहे। अरे कागज बात तो ही महारानी तज दिया उसने अन्न और पानी, कागज बात ही महारानी तज दिया उसने अन्न और पानी, तज दिया उसने अन्न और पानी है। प्रीतम सनी देख सनानी प्रीतम तनी देख सनानी वो दिल आई है वो रानी
वो पैसा करियो राजल धरे पति रो वो भूपरी लाज बता बोले जगदम्बे मात की। कागज बाचत ही महारानी तजिया उसने अन्न और पानी रानी रख अन्न और पानी छूट गया। बोले कई बात हुई मारे पति देव मन कुन की अब की पड़ी जन है नानी कागज ने आई नहीं सके। प्रीतम तनी देख सदानी दिल्ली आई है राजल धर्मपति रूप भूपरी लाज बची रानी रथ में बैठ दिल्ली आई उंडे में फरती के रानी जुल्म न करो दिल्ली का वास्ते। बोले पति देव आप है नानी और आप शाही माई बोले रानी धोखो को पड़े बीच ने तुरंत उल्टी विचार ले लोड़ो ले उन तो मेरे मन राजल भैसन याद करे हे माँ लाज रगत आ बेला मार आदि हिंदू धर्म नष्टि हो रही है। दरबार माँ भगवती रे जोत कर दोनों ही धनी लोग हाथ जोड़ विनती करे माँ कहीं कवे अरे पीठव याद करी मम्माई संकट हरण पधारो बाई। पीठव याद करी मम्माई संकट हरण पधारो माई संकट हरण पधारो माई है। जंगल सुन ली जंगल सुन ली तेरे देवी सिंह तक आई वो देवी हेलो राजल धर प्रगपति रो वो भूपरी लाज बचाई है। वाह भाई वो लाज बचाई है लाज वो शर्म बताई वो भी दारियो सब भी दारियो वो भाई साधर प्रगपति रो वो भूपरी लाज बताई। बोले जगदम्बे मात की। पीठव याद करी मम्माई संकट हरण पधारो बाई। हे मां इनो बतो संकट कहीं हो सके आज मारी धर्मरी नास्ती हो रही है। जंगल सुन ली टेर महान तज आई है राजल धर्मपति रूप भूपरी लाज बचाई है। कही मां कित दिली कित आगरो कित चिड़ियालो खेत पीतव संधि वीन थी तुम आज राजल बेग। जोग में हाथ में नोद लीड़ो गाय दूध कुलवा पधारिया। बोले राजा कई बात हुई। बोले माँ तुरु उल्टी बिचालने रोने डोल ले। बोले इनो को सोच करियो मैं जाऊं थारी रानी जगह। बोले नहीं माँ आप पधारो इन वजह से मैं खत्म हो जाऊं रानी ने भी खत्म हो जाऊं कह रहे गेला दुख मिटने लेकिन मैंने आज भाई तो तो जिनके मने रानी ने मेल रमन स्वर्ण माँ भगवती आप भी मेल रमन विराजमान हो जावे और अकबर डोलो आवे मेल रमने और दरबार मन 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 शंका लावे कई बात बने। अरे माँ डोल में बैठ भवानी
तब भूपन मन भई गेलानी माँ ढोल में गढ़ भवानी तब भूपन मन भई गेलानी है ये हरण भूप को ये दुख रूप मैया ये हरण भूप को ये दुख रूप मैया अमर दर्शाई वो रानी बबर हालो वो सबकी दारियों जगपति को वो भूपरी लाज बचाई है वाह भाई सोबा वो लाज बचाई है शर्म बचाई वो थोड़ी लाज बचाई है पैसा घर जगपति रो वो भूपरी लाज बोले जगदम्बे मात की माँ डोल में बैठ भवानी तुम भूपन मन में कही गलानी यानी दरबार पति सिंह मन गलानी हुई अब कांड कहीं वे कहीं नहीं वे माँ डोल में बैठ भवानी तुम भूपन मन भई गलानी हरण भूप को दुख रूप मैया बबर दर्शाई है राजल धर्म मृगपति रूप भूपरी लाज बचाई है मोए बढ़ते डोगरी नंगो तो सिंह बन गई और डोलो पर्दर मन इन दो और अकबर महल मन जावे और अर्ने अकबर मंदिर मन बहुत खुश योग नौ कोटी मारवाड़ और धड़िए बहुत से और तो डोलो लियो लेकिन आज एक और देखने वास्ते दूं जो जिंदगी में पहली बार कभी देखी नहीं मन बड़ो खुश हो डॉलर रखने जावे कोई बात बने अरे डोलो देख ये खुशी ने माई जा नजदीक कन्नात उठाई बोलो खुशी ने माई जा नजदीक कन्नात उठाई जा नजदीक कन्नात सिंह रूप होई पकड़ सहाको सिंह रूप होई पकड़ सहाको सतपन सिदाई वो देवी वो भीतर प्रजपति वो भूपरी लाज बचाई बात की डोला देख खुशी ने माई जा नजदीक ना उठाई जिन टाइम चादर आगे करियो के देखे माई नमो तो सिंह रूप होई पकड़ सा को शत्रु ने सिदाई है राजल धर्मर पुत्र रूप हो परी लाज डोग लारू पकड़ी गुद्दीर मन पकड़ ले नौकट ने हवेली महल मार ले सके अबे सिंह रे मुंडे पकड़ी तो बास में नीचो लटके बोर लटके जी नीचे बम्मी ने हैंग सिंह ने जरा कि सिंह रे मुंडे पकड़ी जुड़ बदे उनटे मां भगवती कोप हो और अकबर ने कहे कि हमें थारा पीर खुदा अल्लाह जो भी है जो कोई सबर मनाए ले अगर थाने कोई बचाओ तो भाई कहे अरे कोप हो ये दूर गा फरमावे पीर मना तेरी जान बचावे कोप हो ये दूर गा फरमावे पीर मना तेरी जान बचावे पीर मना तेरी अरे देख सगत नव लाख तेरो देख सगत नव लाख तेरो बगल में आई है वो तेरो बगल में आई है वो रात का तेरे प्रगति को बाबा सुनेगा लाज
दरियो वो भी दरियो सकत भीतर भगवती रो वो भूपरी लाज बताई बोले जगदम्बे मात की कोप होई दुर्गा फरमावे पीर मना तेरी जान बचावे देख सगत नवलाग तेरो भक लेने आई है राजल धर्मरक पुत्र रूप भूपुरी लाज बच गई मैं एक नहीं 9 लाख हूं बीच को रागुन तुर को दिल्ली में दे उन टाइम अकबर हाथ जोड़ मां भगवती अगर याद करे प्रार्थना करे विनती करे और कहीं कहे अरे आज भवानी तेरे आगे पीर क्या पैगंबर भागे आज भवानी तेरे ये पीर क्या पैगंबर भागे पीर क्या पैगंबर भागे देख लही इस ये वक्त घट सब की कुमलाई है वो घट सब की कुमलाई है वो भाई सागर प्रगति मोरू वो ऊपरी लाज बताई है अरे हिंदू देव शरण में आया गाय गाय के प्राण बचाया हिंदू देव शरण में आया गाय गाय के प्राण बचाया ये गाय गाय के ये नवरोजा छोड़े भाई सगत ने नवरोजा छोड़े ये भाई सगत ने स्वर्ग कदाई है वो देवी स्वर्ग कदाई है वासवा ये देवी धर्मृगपति रो ये भूपरी लाज बताई है अरे गाय गाय सुन शेषवाणी क्रोध शांत भई आद भवानी गाय गाय सुन शेषवाणी क्रोध शांत भई आद भवानी क्रोध शांत भई आद भवानी कवि कंकर कली यान राजरी कवि कंकर कली ये यान राजरी वो फिरता गाई है वो मेरी फिरता गाई है और भाई सागर प्रगति और वो भूपरी लाज बचाई है लाज बचाई है वो भूपरी शर्म बचाई है देवी दरियो सिंगरो ये भूपरी लाज बचाई है बोले जगदम्बे मात की बोले राजल बंसा की